हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2023 के सितंबर के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 170 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 40, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड टॉप कंट्री में रहा है स्विट्ज़रलैंड। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जिसको रिलीज़ करा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो ने, जिसकी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड में स्वीडन एंड थर्ड में है यूनाइटेड स्टेट। इसमें इंडिया की रैंक है 40 2023 में। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है? तो इसमें है इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2023 यूएस ओपन। तो ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, उनमें से यूएस ओपन जो लास्ट में खेले जाते हैं साल में, ठीक है। तो यूएस ओपन 2023 का टाइटल, मेन सिंगल टाइटल ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। तो इस साल 3 टाइटल जीते हैं नोवाक जोकोविक। कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच एंड यूएस ओपन, ठीक है। जबकि जो विंबलडन चैम्पियनशिप है इसका मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो 2023 का यूएस ओपन, और ये 143rd एडिशन था। मेन सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से हैं। इन्होंने हराया था डेनियल मेडवेडेव को जो कि रसिया से हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन यूएस ओपन 2023 वुमेन्स सिंगल टाइटल, ठीक है। तो इसमें वुमेन्स सिंगल टाइटल का खिताब जीता है ऑप्शन ए कोको गॉफ। तो कोको गॉफ ने वुमेन्स सिंगल टाइटल का खिताब जीता है यूएस ओपन 2023 में। इन्होंने हराई थी आर्यना सवालेंका को जो कि बेलारूस से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन मैक्सिमम मेडल एट 19th एशियन गेम्स। 19th एशियन गेम्स यानी कि 2022 का एशियन गेम जो कि 2023 में हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता है चाइना ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 19th एशियन गेम्स ये 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच हुआ है। होस्ट सिटी रहा है हैंगजो चाइना का। मैस्कट इसमें था ट्रायो ऑफ रोबोट्स यानी कि कॉन्ग, लियान लियान एंड चेन चेन। मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थे फ्रॉम इंडिया हरमनप्रीत सिंह एंड लोवलिना बोरगोहेन, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थे PR सीरीजेस। यहाँ पे मेडल टेबल देख सकते हैं किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। तो यहाँ पे होगा चाइना। तो चाइना सबसे ज़्यादा मेडल जीता है, टोटल 383। इसमें से 201 गोल्ड मेडल है, 111 सिल्वर एंड 71 ब्रॉन्ज मेडल। जापान सेकेंड में है, थर्ड में साउथ कोरिया एंड फोर्थ में है इंडिया। तो याद रखेंगे इंडिया की रैंक एशियन गेम 2022 में 4th है, याद रखेंगे। इंडिया टोटल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। कितना गोल्ड है? 28। टोटल कितना है? 107, याद रखेंगे। एंड 5th रैंक में है उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल जीता है चाइना। इंडिया की रैंक है 4th। इंडिया टोटल मेडल जीते हैं 107, उनमें से गोल्ड है 28। तो इंडिया 28 गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन गेम्स 2022 में। कुछ गोल्ड प्लेयर्स की नाम याद रखेंगे, जैसे कि नीरज चोपड़ा इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं, जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। ज्योति सुरेखा आर्चर हैं, अनु रानी जेवलिन से हैं, अविनाश सावले एथलीट्स हैं, प्लक गुलिया शूटर हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निखत जरीन ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीती है एशियन गेम्स 2022 में, और ये एक इंडियन बॉक्सर हैं। कौन कौन से टीम गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन गेम्स 2022 में, इसको देख लेते हैं। तो इसमें है इंडिया वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम, ठीक है, वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम, इंडिया मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम,
इंडिया वुमेन्स नेशनल कबड्डी टीम, इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम यानी कि मेंस वाला, ठीक है, मेंस वुमेन्स क्रिकेट टीम दोनों गोल्ड मेडल जीते हैं। एंड नेक्स्ट है इंडिया नेशनल मेंस कबड्डी टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स विश्वनाथ घाट हैज़ बीन नेम्ड द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन सी असम। तो असम के जो विश्वनाथ घाट है इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023 से नामित किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। और ये जो विश्वनाथ घाट है ये वृद्धा गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा के कॉन्फ्लुएंस में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसल्स टेम्पल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटका। तो होयसल्स टेम्पल्स ये 3 टेम्पल्स हैं जिनको रिसेंटली 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है इंडिया का। तो 3 होयसल्स टेम्पल्स कौन कौन से हैं? तो चेन्ना केशव टेम्पल, ये बेलूर कर्नाटका के बेलूर में लोकेटेड है। केशव टेम्पल यह कर्नाटक के सोमनाथपुर में लोकेटेड है। एंड तीसरा है होयसलेश्वर टेम्पल जो कि कर्नाटक के हलेबीडु में लोकेटेड है। इन टेम्पल्स को 1121 CE में बनाया गया था बाय किंग विष्णुवर्धन ऑफ होयसल्स एम्पायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है चेन्ना केशव टेम्पल एंड होयसलेश्वर टेम्पल, ये तीनों टेम्पल्स हैं जिनको रिसेंटली 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द इंडियाज़ 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए शांति निकेतन। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो वेस्ट बंगाल में। तो शांति निकेतन ये कल्चरल एंड एजुकेशनल हब है जिसको फाउंड किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। शांति निकेतन ये इंडिया का 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, इसलिए ये न्यूज़ में था। और ये 3rd हेरिटेज साइट है वेस्ट बंगाल में आफ्टर सुंदरबन नेशनल पार्क एंड दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 2023 डायमंड लीग फाइनल इन जेवलिन थ्रो। तो जेवलिन थ्रो में जो 2023 का डायमंड लीग फाइनल हुआ था इसमें फर्स्ट पोजीशन किसने लाया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी जैकब वॉदलेस। तो 2023 का डायमंड लीग फाइनल ये हुआ था यूजेन USA में। इसमें जेवलिन थ्रो में चैंपियन रहा है जैकब वॉदलेस जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। एंड रनर अप रहा था नीरज चोपड़ा, ये इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ वननेस हैज़ बीन अनवील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसके MP के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको अनवील्ड किया गया है। और ये एक 108 फुट टॉल स्टैचू है हिंदू सेंट आदि शंकराचार्य का। और इस स्टैचू को अनवील्ड किया गया है ओमकारेश्वर खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द एशिया कप 2023 टाइटल। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो एशिया कप 2023 का टाइटल जीता है इंडिया ने श्रीलंका को हराकर। तो इसके होस्ट कंट्री थे पाकिस्तान एंड श्रीलंका। चैंपियन रहा इंडिया एंड रनर अप रहा था श्रीलंका। यहाँ पे देख सकते हैं चैंपियन इंडिया का यह 8th टाइटल था। रनर अप था श्रीलंका। इसमें पार्टिसिपेट किए थे 6 टीम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नेपाल। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहा है कुलदीप यादव। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे शुभमन गिल एंड सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मथीसा पथिराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटीज़ हैज़ वॉन द स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2022। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इंदौर स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2023 का टाइटल जीता है। तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। तो इसमें नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड ये जीता है इंदौर फर्स्ट में है एंड सेकेंड में है सूरत ये गुजरात का सिटी है। स्टेट अवार्ड में मध्य प्रदेश जीता है एंड UT अवार्ड में चंडीगढ़ जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का सिटी इंदौर इसमें टॉप किया है, यानी कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 यानी कि क्लीन एयर सर्वे 2023, इसको कंडक्ट किया गया था बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के द्वारा, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें कैटेगरी 1 जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन प्लस है, यानी कि 10 लाख प्लस है, इस कैटेगरी में टॉप किया है इंदौर। उसके बाद आगरा सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। एंड सबसे ख़राब परफॉर्मर रहा है मदुरई का, ठीक है। कैटेगरी सेकेंड जिसकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच है, इसमें टॉप किया है अमरावती। कैटेगरी थर्ड में जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, इसमें टॉप किया है परवाणु जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ये टॉप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड ये दुनिया का बेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग, ठीक है। तो इसमें टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे अच्छा कंट्री है। उसके बाद सेकंड में है कनाडा एंड थर्ड में स्वीडन। इंडिया की रैंक है इसमें 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रपोज्ड रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर वुमेन इन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023। तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 हाल ही में इसको पार्लियामेंट से पास कर लिया गया है। इसमें महिलाओं के लिए यानी कि वुमेन्स के लिए कितना रिजर्वेशन रखा गया है, कितना परसेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 33%। तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम या फिर इसको 128 अमेंडमेंट बिल 2023 कहा गया है। इसको रिसेंटली लोकसभा में पास किया गया है, उसके बाद राज्यसभा में, एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी के एसेंट के बाद ये एक एक्ट बन गया है, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2029 के बाद, और इसका एम है टू रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़। तो जो भी लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट असेंबलीज़ हैं, इसमें वुमेन्स के लिए सीट को रिजर्व करना इसका एम है। फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल को 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान सदन। जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। तो रिसेंटली PM मोदी ने इसको अनवील किया है, न्यू नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, और इसका न्यू नेम है संविधान सदन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। तो जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थे इनके आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, और यह बनाया गया था 1921 से लेकर 1927 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम पंघाल वोन विच मेडल एट 2023 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रॉन्ज मेडल। तो इसको होस्ट किया था बेलग्रेड, सर्बिया में इसको होस्ट किया गया था 2023 का वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। मेडल टेबल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं जापान, 6 गोल्ड जीते हैं, मतलब रैंकिंग में फर्स्ट में है जापान, सेकेंड में है US 4 गोल्ड मेडल के साथ। इंडिया से अंतिम बंगाल ये ब्रोंज मेडल जीते हैं 53 kg वुमेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT। तो दुनिया का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड ये कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख में, और इसको बनाया जाएगा BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कहाँ पे, तो न्योमा, लद्दाख में। इसकी हाइट होगी लगभग 4180 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द 18th ईस्ट एशिया समिट हेल्ड। तो 18th ईस्ट एशिया समिट ये कहाँ पे हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो 18th ईस्ट एशिया समिट यानी कि EAS 2023 ये हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे PM मोदी। तो ईस्ट एशिया समिट ये एक रीजनल फोरम है जिसमें टोटल 18 कंट्रीज़ हैं, और इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। याद रखें कि इंडिया मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट
UPI ATM हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो इंडिया का पहला UPI ATM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ANB यानी कि NPCI एंड हिताची। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया का पहला UPI ATM को लॉन्च किया गया है। तो इसमें फीचर्स की बात करें तो इसमें कैश को विदड्रॉ किया जा सकता है विदाउट ATM कार्ड। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NPCI एंड हिताची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी। तो इंडिया का पहला सोलर सिटी कौन सा सिटी बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सांची। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ये इंडिया का पहला सोलर सिटी बन चुका है और इस प्रोजेक्ट का एम है टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बाय 14,324 टन्स एनुअली। ठीक है, तो एक साल में लगभग 14,000 कार्बन डाई इमिशन को कम करना इसका एम है इस प्रोजेक्ट का। और इसी के साथ इंडिया का पहला सोलर सिटी बना है सांची मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन है, विच कंट्री अनवील्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल। तो दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल किस कंट्री के द्वारा अनवील किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब और इसको इंट्रोड्यूस किया गया एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट BHISHM यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। एंड दिस हॉस्पिटल कैन बी एयरलिफ्टेड विथ 72 क्यूब्स जिसमें इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 डूरंट कप। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहन बगान SG। तो डूरंट कप ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है और इस बार ये हुआ था कोलकाता, गुवाहाटी एंड कोकराझार में। ठीक है, चैंपियन रहा है मोहन बगान SG एंड रनर अप रहा था ईस्ट बंगाल। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जया वर्मा सिन्हा। तो रेलवे बोर्ड की बात करें तो ये इफेक्ट में आया था 1905 में। इसके फर्स्ट चेयरमैन थे सर क्लेमेंट हिंडले और फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 फ्रॉम इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, रवि कन्नन R। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड इसको नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। 2023 के विनर्स हैं डॉक्टर रवि कन्नन R, ये इंडिया से हैं। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, यानी कि जो कैंसर को ट्रीट करता है उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, सेकेंड विनर है मिरियम कोर्नल फेरर, फिलीपीन से। थर्ड विनर है यूजिनो लेमोस, तिमोर लेस्ते से। एंड फोर्थ विनर है कौरवी रक्षानंद जो कि बांग्लादेश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉकेटरी। तो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड ये जीता है रॉकेटरी। द नंबी इफेक्ट। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट एंड बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीमेल रोबोट फॉर गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के लिए जो फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, व्योम मित्रा। तो गगनयान मिशन इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में, ये एक्सपेक्टेड है और ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा। इसमें इंडिया 3 मेल एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे प्लस में एक फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योम मित्रा। क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉन नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़ और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का और इसका एम है टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स टू इंडिविजुअल्स रिसाइडिंग इन विलेज एरियाज़। तो जो भी विलेज एरियाज़ में रहते हैं उनको प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रोवाइड्स करना इस स्कीम का एम है।
और ये स्कीम जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम, ये नेशनल अवार्ड जीता है फॉर ई गवर्नेंस 2023। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023। आंसर होगा ऑप्शन ए स्वाति नायक। तो स्वाति नायक ये 3rd इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन चुकी है टू विन प्रेस्टिजियस नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 और इसमें कैश प्राइज दी जाती है $10,000। नॉर्मन बोरलॉग इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी। तो दुनिया का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कौन सा देश का है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। तो सिंगापुर ये हांगकांग को सरपास करके दुनिया का फ्रीएस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अकॉर्डिंग टू द 2023 फ्रेजर इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, दुनिया का फ्रीएस्ट इकोनॉमी ये सिंगापुर का है एंड उसके बाद है हांगकांग का। फ्री मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन बहुत कम यानी कि ना के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज आर इन द साहेल अलायंस। आंसर होगा ऑप्शन बी 3। तो साहेल अलायंस इसमें 3 कंट्रीज इंक्लूड है। कौन कौन से हैं? तो माली, नाइजर एंड बुर्किना फासो। तो अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है जिसको क्रिएट किया गया है टू फाइट टेररिज्म। ठीक है, और इसको क्रिएट किया गया है बाय माली, नाइजर एंड बुर्किना फासो। यहाँ पे है नाइजर, यहाँ पे है बुर्किना फासो एंड यहाँ पे माली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड। तो हर साल वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 22 सितंबर को। तो राइनो के 5 स्पेसीज पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। कौन कौन से हैं? तो ब्लैक ये अफ्रीका में, वाइट अफ्रीका में, ग्रेटर वन हॉर्न्ड सुमात्रन एंड जावा एशिया में। ठीक है, अगर बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की तो ये असम में लोकेटेड है और ये ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोज के नाम से जाना जाता है। मतलब ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोज के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। तो सिम्बेक्स 2023 होगा। ठीक है, यानी कि सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स का फुल फॉर्म है और ये हुआ था सिंगापुर में। इसमें इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे सबमरीन सिंधु केसरी एंड लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P8I। ठीक है, सिंगापुर आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे है मलक्का स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट सेलिब्रेटेड नौखई फेस्टिवल रिसेंटली। तो हाल ही में नौखई फेस्टिवल किसके द्वारा मतलब किस स्टेट में मनाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा में। तो नौखई फेस्टिवल ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जिसको मेनली वेस्टर्न ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हु हैज़ डेवलप्ड द P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम। तो P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम को किसने डेवलप किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम ये एक मिलिट्री पैराशूट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हैवी इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड सप्लाइज को एयरक्राफ्ट से सप्लाइज को उठाने के लिए किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी है 7 टन्स। अगर बात करें DRDO की चेयरमैन की तो यह है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ कंडक्टेड ऑपरेशन सजग रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन सजग को रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। ऑपरेशन सजग ये एक कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल था अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स 2023। तो क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट। तो क्रिप्टो करेंसी को अडोप्ट करने के मामले में इंडिया की रैंक है फर्स्ट।
एंड सेकंड में है नाइजीरिया। तो इसको रिलीज़ किया गया था चेन एनालिसिस के द्वारा क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023 को। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। और इसको लॉन्च किया गया था ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा और इसका एम है टू इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इट्स रेसिडेंट्स। तो ओडिशा में जो भी सिटीजन्स हैं उसके हेल्थ को इम्प्रूव करना इसका एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 16 सितंबर को। और इस साल इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। ओजोन लेयर ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जो हमारा इन्वायरमेंट का लेयर है, ठीक है, उसमें से स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है इसमें पाया जाता है ओजोन लेयर। और ये लेयर हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। अगर बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तो इसको 1987 में साइन किया गया था टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। तो कौन कौन से ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि एरोसोल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है एंड हेलोन्स है, ठीक है। और इन सभी का इस्तेमाल कूलिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रिसीव्ड फर्स्ट C295 एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेन। तो स्पेन से इंडिया ने पहला C295 एयरक्राफ्ट को प्राप्त किया है। रिवीजन कर लेते हैं। तो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर इंडियन एयरफोर्स, ये इस्टेब्लिश किया गया है वडोदरा गुजरात में। और इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा टाटा एंड एयरबस के द्वारा, जो कि एक यूरोपियन कंपनी है। तो C295 एयरक्राफ्ट ये ओरिजिनली प्रोड्यूस किया जाता है स्पेन में, जिसकी कैपेसिटी है 5 to 10 टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर हैज़ बीन कंडक्टेड बाय। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नाटो। तो रिसेंटली नाटो मेंबर्स के द्वारा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। और ये नाटो का लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज था। नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अभी प्रेजेंट टाइम टोटल 31 मेंबर्स हैं और लेटेस्ट बना है फिनलैंड। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कलेगनर मगलिर उर्मई थित्तम स्कीम। तो आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो इसको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत हर मंथ 1000 रुपीज़ दिया जाएगा टू 1.06 करोड़ वुमेन जो कि फैमिली के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2023। तो G20 को अब G21 के नाम से जाना जाता है। तो G20 समिट 2023 को किस कंट्री ने होस्ट किया है, तो आप सभी को पता होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो G20 समिट 2023 ये 18th एडिशन था जिसको होस्ट किया है इंडिया ने। कहाँ पे हुआ था ये, तो भारत मंडपम में हुआ था। भारत मंडपम के आर्किटेक्ट थे संजय सिंह एंड साइमन NAF, और ये लोकेटेड है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। G20 समिट ये हुआ था 9 and 10 सितंबर में, और इसको चेयर किए थे नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या फिर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो यहाँ ये लोगो था G20 का, ठीक है। इसमें कलर की बात करें तो इसमें इंडिया के नेशनल फ्लैग की कलर है सेफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन, और जो चक्र में ब्लू कलर है ये भी, ठीक है। ये लोटस दिया गया है जो कि इंडिया का नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 21st परमानेंट मेंबर ऑफ G20। तो आंसर होगा ऑप्शन बी अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन ये G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है, और ये G20 अब से G21 हो चुका है। तो अफ्रीकन यूनियन ये 21st परमानेंट मेंबर बना है G20 का। अफ्रीकन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था 9 जुलाई 2002 को।
इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज़ है 55। हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा में, जो कि यूथोपिया में लोकेटेड है। तो ये जो डार्क ग्रीन कलर के हैं ये सारे मेंबर्स है 55 कंट्रीज़ है जो कि मेंबर्स है अफ्रीकन यूनियन के। तो G20 यानी कि G21 के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसमें टोटल 19 कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन मेंबर हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 में। इंडिया इसका मेंबर 1999 से हैं। होस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो 2022 को होस्ट किया था इंडोनेशिया, 2023 में होस्ट किया इंडिया एंड 2024 में होस्ट करने वाले हैं ब्राज़ील। तो यहाँ पे G21 के सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके लिए ट्रिक हैं। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो यहाँ पे G से हो जाएंगे जर्मनी, U से USA, R से रसिया, U से यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे गुरु हो गया। उसके बाद J से जापान, I से इंडिया, ये G हो गया। उसके बाद सीता, S से सऊदी अरब, I से इंडोनेशिया, T से तुर्की एंड A से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सीता हो गया। यहाँ अब है, अब से हो जाएगा A से अर्जेंटीना, B से ब्राज़ील। उसके बाद SSC में S से साउथ अफ्रीका, S से साउथ कोरिया, S से साउथ अफ्रीका एंड C से कनाडा। ठीक है, FCI यानी कि F से फ्रांस, C से चाइना, I से इटली। उसके बाद ME है। ठीक है, तो M से हो जाएंगे मैक्सिको एंड E से यूरोपियन यूनियन एंड 21st मेंबर बना है अफ्रीकन यूनियन। तो रिसेंटली दुनिया का लार्जेस्ट नटराज का स्टेच्यू ये 8 मेटल से बना हुआ था, अष्ट धातु से बना हुआ था। इसको इंस्टॉल किया गया था भारत मंडपम में, जहाँ पे G20 समिट को होस्ट किया गया था। इसकी हाइट थी 27 फीट एंड इसकी टोटल वेट थी 20 टन्स। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन C, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स सलेम सागो गोट GI टैग रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन D, तमिलनाडु। तो सलेम सागो को हाल ही में GI टैग मिला है तमिलनाडु का। सलेम सागो ये एक वेट स्टार्च पाउडर है जिसको तपियो का रूट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स रायगढ़ सोल गोट GI टैग रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन A, ओडिशा। तो रिसेंटली ओडिशा के 2 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है, रायगढ़ सोल एंड कोरापुट्स का काला जीरा राइस। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड 43rd आसियान समिट 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन C, इंडोनेशिया। तो 43rd आसियान समिट 2023 इसको होस्ट किया है इंडोनेशिया के जकार्ता में इसको होस्ट किया गया था। इसकी थीम थी आसियान मैटर्स, एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। होस्ट लीडर थे जोको विडोडो जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया जकार्ता में। इसकी मेंबर्स कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टोटल 10 मेंबर्स कंट्री हैं और ईस्ट तिमोर ये 11th मेंबर बन जाएगा जल्दी ही। तो इसमें कौन कौन से मेंबर है, तो मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस एंड कंबोडिया। नेक्स्ट है, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आंसर होगा ऑप्शन B, 5 सितंबर को। तो टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। 2023 के थीम थे टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन C, तेलंगाना। और इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा कॉर्निंग INC के द्वारा, जो कि US बेस्ड कंपनी है और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 934 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन। तो इंडिया के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन C, आदित्य L1।
तो PSLV-C57 या फिर आदित्य L1 मिशन, ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है जो कि सोलर के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाला है। ठीक है, इसको लॉन्च कर दिया गया है बाय इसरो। कब लॉन्च किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को। इसका टोटल बजट है 400 करोड़, जिसको डेवलप एंड डिज़ाइन किया है इसरो ने। विच रॉकेट हैज़ बिन यूज टू लॉन्च आदित्य L1 मिशन, तो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए PSLV-C57। ठीक है, तो इसमें रॉकेट यूज़ किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV-C57। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। मिशन ड्यूरेशन, इस मिशन का टोटल ड्यूरेशन है 5.2 ईयर्स, यानी कि लगभग ये 5 साल रहेंगे और ये 5 साल रहकर सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग द स्पेसक्राफ्ट विल ट्रेवल अंडर द आदित्य L1 मिशन, तो आदित्य L1 मिशन के तहत अंतरिक्ष यान कितनी दूरी तय करेगा? तो आंसर होगा ऑप्शन डी 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर। तो ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर एक पॉइंट है जिसका नाम है L1 पॉइंट। तो इसी L1 पॉइंट से इसका नाम आदित्य L1 मिशन रखा गया है। L1 यहाँ L से है लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, तो लैग्रेंज पॉइंट L1 में रहकर ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसी हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाकर सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन विल ऑब्जर्व, तो ये क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं? तो आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि फोटोस्फेयर को, क्रोमोस्फेयर को एंड सन के कोरोना को। तो यहाँ पे ये सन है एंड सन के सेंटर में कोर है जिसकी टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन एंड उसके बाद आता है यहाँ पे फोटोस्फेयर है। ठीक है, जिसकी टेम्परेचर है 6 के डिग्री सेल्सियस यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर जिसकी टेम्परेचर होता है 4000 से लेकर 10,000 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट में आता है कोरोना। ठीक है, और इसकी कोरोना की जो टेम्परेचर है ये है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो कोर में सबसे ज़्यादा है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, उसके बाद फिर टेम्परेचर घटते जाता है एंड कोरोना में जाकर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये एक मिस्ट्री है। तो ये किस तरह मतलब क्यों मतलब कोर से दूर जाने के बाद टेम्परेचर घटता है और अचानक कोरोना में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये मिस्ट्री है। साइंटिस्ट इसी के बारे में पता लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोर है, उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन एंड फोटोस्फेयर आता है जिसकी टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर 4000 से लेकर 10,000 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर होता है एंड लास्ट में कोरोना जिसकी टेम्परेचर है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन कैरिड हाउ मेनी टोटल पेलोड्स, तो आदित्य L1 मिशन के तहत कितने पेलोड्स को भेजा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी 7। तो कौन कौन से हैं? तो VELC यानी कि विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, SUIT सूट यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। नेक्स्ट है SPECS यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है पापा यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। फिफ्थ है सोलेक्स यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सिक्स्थ है HEL1OS यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड सेवन्थ पेलोड है MAG यानी कि मैग्नेटोमीटर। ठीक है, तो ये टोटल 7 पेलोड्स को भेजा गया था आदित्य L1 मिशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट बी प्लेस्ड, तो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए लैग्रेंज पॉइंट 1
यानी कि L1 पॉइंट में इसको प्लेस किया जाएगा। तो ये अर्थ है, अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पे इसको प्लेस किया जाएगा और यहीं पे रहकर सन को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, सन के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेगा और उसको स्टडी करने की कोशिश करेगा ये स्पेसक्राफ्ट। तो आदित्य L1 ये हेलो ऑर्बिट में रहकर यहाँ पे, है ना, ये अर्थ है, अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर L1 हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और यहीं पे रहकर सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? तो स्पेस में वैसा जगह जहाँ पे दो बॉडीज़ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस में रहता है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस में रहता है। तो L1 पॉइंट में इस स्पेसक्राफ्ट को यानी कि आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है जहाँ पे रहकर ये सन की स्टडी करेगा। तो यहाँ पे टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे L1 अर्थ एंड सन के बीच जो पॉइंट है ये L1 पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट में L2 पॉइंट है एंड यहाँ पे L3 पॉइंट, L4 एंड L5। तो टोटल स्पेस में टोटल 5 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि 2 बॉडीज़ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस में रहता है। तो ऐसे टोटल कितने पॉइंट है? तो 5 पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनागुरेटेड उत्केला एयरपोर्ट इन विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा। और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था अंडर उड़ान स्कीम। उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में और ये आते अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के और प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंबन सुलाई हनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी गॉट GI टैग रिसेंटली? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। तो रिसेंटली 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गॉट GI टैग। कौन कौन से हैं? तो भादरवा राजमा एंड रंबन सुलाई हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैज़ स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, ठीक है, और ये फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है एट ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, गुजरात में। इंडियाज़ लेटेस्ट वारशिप महेंद्रगिरी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन? तो इंडिया का लेटेस्ट वारशिप महेंद्रगिरी ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई में। तो INS महेंद्रगिरी ये स्टील्थ फ्रीगेट शिप है इंडियन नेवी का और ये 7th शिप है प्रोजेक्ट 17A का। प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो ये इसको नीलगिरी क्लास भी कहा जाता है जिसके अंतर्गत 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट बनाए जाएंगे और इसका क्लास क्या गया है? तो नीलगिरी, उदयगिरी एंड हिमगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 71st मिस वर्ल्ड 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया 71st मिस वर्ल्ड 2023 को होस्ट करने वाला है एंड लास्ट ईयर विनर थे कैरोलिना बेलोस्का जो कि पोलैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चोकुवा राइस गॉट GI टैग रिसेंटली? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो असम के चोकुवा राइस को रिसेंटली GI टैग मिला है। तो चोकुवा राइस को मैजिक राइस के नाम से जाना जाता है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ओनम फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला। तो ओनम फेस्टिवल ये केरला स्टेट में मनाया जाता है। तो ओनम ये 10 डेज एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको केरला में मनाया जाता है और इस फेस्टिवल को वाइडली केरला में मलयाली कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूपेक्स ये एक लूनर मिशन है तो इस मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि इसरो एंड जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जाक्सा ये जापान का स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया का है, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा लूपेक्स लूनर मिशन को लॉन्च किया जाएगा।
तो लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, या फिर इसको चंद्रयान 4 कहा गया है। तो चंद्रयान 3 रिसेंटली लॉन्च कर लिया गया है एंड सक्सेसफुली ये जो इसका रोवर है ये चंद्रयान के चांद के साउथ पोल में लैंड कर चुका है। तो लूपेक्स ये जॉइंट मिशन है इसरो एंड जापान का, और इसमें रॉकेट यूज़ किया जाएगा H3 लॉन्च व्हीकल। ये एक जैपनीज रॉकेट है और ये 2026 से लेकर 28 तक के बीच में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन विल नेशनल स्पेस डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 23 अगस्त को। तो नेशनल स्पेस डे हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा और इसकी अनाउंसमेंट की थी पीएम मोदी ने। क्यों 23 अगस्त को मनाया जाएगा? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ये सक्सेसफुली मून के सरफेस में लैंड किया था। मून के सरफेस के जो साउथ पोल है यहाँ पे लैंड किया था और इस लैंडिंग साइट का नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि NHA लॉन्च्ड फर्स्ट ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में पहला ABDM यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया है। मिज़ोरम के एजोल में लॉन्च किया गया है, ठीक है, अंडर 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट बाय NHA। तो इसके अंतर्गत टोटल 100 माइक्रोसाइट्स को लॉन्च किया जाएगा और पहला माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया कहाँ पे? तो मिज़ोरम में। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सभी प्राइवेट क्लिनिक्स को, स्मॉल हॉस्पिटल्स को एंड सभी लैब्स को ABDM यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत लाया जाएगा और इसके अंतर्गत सभी पेशेंट्स को डिजिटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी USA। और ये कहाँ पे हुआ था? तो अलास्का में। और ये 19th एडिशन था युद्ध अभ्यास 2023 का इंडिया एंड USA के बीच, और ये कहाँ पे हुआ है? अलास्का में। विच टीम बिकेम फर्स्ट टीम टू हिट 3000 सिक्सेस इन ODI क्रिकेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी है। नेक्स्ट है, विच टीम बिकेम नंबर 1 रैंक्ड टीम इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। तो कौन सी टीम क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में नंबर 1 रैंक वाली टीम बन गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। नेक्स्ट है, 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल समिट हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो ग्लोबल स्किल समिट 14th एडिशन यह हुआ था न्यू दिल्ली में और इसकी थीम थी बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th एडिशन ऑफ नदी उत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में यमुना रिवर के किनारे इसको सेलिब्रेट किया गया था नदी उत्सव को, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो 2024 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है वेस्ट इंडीज़ एंड USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम। तो असम से हो जाएगा ऑप्शन ए असम, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर जो असम गवर्नमेंट है ये 2 लाख फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी 2 लाख यंग पीपल को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम सॉन्ग ऑफ ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए दिल जश्न बोले, ठीक है। तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसको होस्ट कर रहा है इंडिया। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गृह आधार स्कीम। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है
और इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू होम मेकर्स ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट है विच क्रिकेटर लॉन्च्ड अ न्यू ब्रांड नेम्ड डेनी स्पोर्ट्स, सॉरी D9 स्पोर्ट्स। तो आंसर होगा ऑप्शन बी दीपक चहर। तो दीपक चहर ने अपना नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है D9 स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है उधमपुर रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन डी असम। तो असम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ इनाग्रेटेड यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो आंसर होगा ऑप्शन ए PM मोदी। तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर ये न्यू दिल्ली में बनाया गया है और इसकी टोटल कॉस्ट है 5400 करोड़। ठीक है, इसमें 15 कन्वेंशन रूम्स हैं, 13 मीटिंग रूम्स हैं और इसकी कैपेसिटी है लगभग 11,000। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट अभिनंदन टू इन्हांस पैसेंजर एक्सपीरियंस। तो आंसर होगा ऑप्शन ए एयर इंडिया। तो ये जो इनिशिएटिव है ये 16 एयरपोर्ट्स में रोल आउट किया गया है अभिनंदन प्रोजेक्ट, जिसको लॉन्च किया है एयर इंडिया ने टू इन्हांस पैसेंजर्स एक्सपीरियंस। एयर इंडिया की बात करें तो ओनर है टाटा ग्रुप्स एंड CEO है कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट है व्हेन वाज PM उज्ज्वल योजना लॉन्च्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2016। तो 2016 में PM उज्ज्वल योजना को लॉन्च किया गया था। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट ने इसके 3rd फेज़ का अप्रूवल दे दिया है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना PMUI इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को बाय PM मोदी। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो बलिया उत्तर प्रदेश से। और इसका एम है टू मेक अवेलेबल कुकिंग फ्यूल सच एस LPG टू रूरल हाउस होल्ड्स। जो भी ग्रामीण परिवार हैं उनको कुकिंग फ्यूल्स जैसे कि LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्रोवाइड कराना। और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। और हिमाचल प्रदेश ये इंडिया का पहला स्मोक फ्री स्टेट बना है। नेक्स्ट है व्हेन इज नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 15 सितंबर को। तो नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर M विश्वेश्वरैया जो कि इंडियन सिविल इंजीनियर थे। और इनको 1955 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2023 की थीम है इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है विच स्टेट वॉन 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप टाइटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। होस्ट सिटी था पुणे, विनर रहा है महाराष्ट्र एंड रनर अप रहा था कर्नाटका 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप का। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो इस स्कीम के अंतर्गत मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया गया है। तो 5 या फिर उससे अधिक व्यक्ति के द्वारा किसी एक पर्सन को अगर किल किया जाता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर लैंग्वेज, तो इसको हम मॉब लिंचिंग कहेंगे अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग विक्टिम्स फैमिली को MP गवर्नमेंट के द्वारा 10 लाख रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड सेल्फ ब्रांडेड लैपटॉप एंड माइक्रो PC नेम्ड समेस। तो समेस नाम का सेल्फ ब्रांडेड लैपटॉप एंड माइक्रो PC को किसने डेवलप किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी ITI लिमिटेड ने। तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है ITI लिमिटेड। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये आते हैं अंडर DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसका फॉर्मेशन होता है 1948 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में ITI लिमिटेड का। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा लैपटॉप एंड माइक्रो PC बनाया जाएगा जिसका नाम है समेस। नेक्स्ट है हु बिकेम फास्टेस्ट
ODI प्लेयर टू रीच 13,000 रन्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए विराट कोहली। विच कंट्री वॉन SAFF अंडर-16 चैंपियनशिप टाइटल। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो ये हुआ था भूटान में, ये चैंपियनशिप। चैंपियन रहा इंडिया और रनर अप रहा था बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथमेश जावरकर वॉन विच मेडल एट 2023 आर्चरी वर्ल्ड कप। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। और गोल्ड मेडल जीता है मैथियास फुलरटन जो कि डेनमार्क से हैं। सिल्वर जीता है प्रथमेश जावरकर, ये इंडिया से हैं। नेक्स्ट है, बंगस वैली फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। और इसका उद्घाटन किया गया था जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ G20 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। तो इस पुस्तक के लेखक है V श्रीनिवास। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड फायर ऑन द गंगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी राधिका आयनगर। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज वरुणा 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो वरुणा ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच रिसेंटली कंडक्ट किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये 21st एडिशन था वरुणा 2023 का। ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, और इस साल इसको अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट है, रिसेंटली एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी इजिप्ट। तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 ये इजिप्ट में कंडक्ट किया गया है हाल ही में, और ये एक मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज था, और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे INS सुमेधा। नेक्स्ट है, हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन सी परवीना अंजना। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 इसको होस्ट किया गया था गाज़ियाबाद सिटी के द्वारा। नेक्स्ट है, एशियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। तो एशिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट यह सेटअप किया जाएगा हैदराबाद में, और इसको सेटअप किया जाएगा तबरीद के द्वारा जो कि एक अबू धाबी बेस्ड कूलिंग सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें टोटल इन्वेस्ट किया जाएगा $200 मिलियन। विच पुलिस लॉन्च्ड सवेरा स्कीम टू असिस्ट सीनियर सिटीजन्स। तो सीनियर सिटीजन्स को असिस्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए सवेरा स्कीम को किस पुलिस ने लॉन्च किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए प्रयागराज पुलिस। विच कंट्री लॉन्च्ड मून स्नाइपर लूनर लैंडर। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। तो जापान के द्वारा मून स्नाइपर लूनर लैंडर को हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च किया गया था जाक्सा के द्वारा, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा। एंड जापान बिकेम द वर्ल्ड्स 5th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड मालवीय मिशन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। तो मालवीय मिशन ये एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, और इसका एम है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, बिल्ड लीडरशिप स्किल इन टीचर्स। तो टीचर में लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाने के लिए एंड टीचर्स के ट्रेनिंग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया जिसका नाम है मालवीय मिशन। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए मेघ गहे। और ये कहाँ से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम।
तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्रजाल। इसको डेवलप किया गया है ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। हु हैज़ लॉन्च्ड टेलीलॉ 2.0 प्रोग्राम? तो आंसर होगा ऑप्शन बी अर्जुन राम मेघवाल। इसको लॉन्च किया गया लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, और इस टेलीलॉ 2.0 प्रोग्राम का एम है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द रूरल पीपल। जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना अंडर दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मन शनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने? तो आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। तो सिंगापुर यहाँ पे आपको मैप पर मिल जाएगा एंड यहाँ पे है मलक्का स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो आंसर होगा ऑप्शन बी शक्तिकांता दास। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि शक्तिकांता दास रिसीव्ड A+ रेटिंग इन ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023। तो A+ रिपोर्ट रेटिंग प्राप्त किया है शक्तिकांता दास, जो कि आरबीआई के करेंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट है हु बिकेम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB? तो आंसर होगा ऑप्शन बी मनीष देसाई। तो PIB ये एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1919 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू इनिशिएट आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेपियू रियो एंड गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड द इंडियन मिशन इन पाकिस्तान? तो आंसर होगा ऑप्शन बी गीतिका श्रीवास्तव। तो गीतिका श्रीवास्तव बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लीड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है हु वन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रियन सैन। और प्रियन सैन ये राजस्थान से हैं। इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल जीता है। विच कंट्री विल होस्ट ग्लोबल AI समिट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। हु लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट इथेनॉल रन टोयोटा इनोवा कार? तो आंसर होगा ऑप्शन बी नितिन गडकरी, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रानोय HS won विच मेडल एट 2023 बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो इसको होस्ट किया था डेनमार्क ने। मेडल टेबल की बात करें तो साउथ कोरिया फर्स्ट में है, सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। इंडिया की रैंक है 8, इंडिया 1 मेडल जीते हैं जो कि ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, नेक्स्ट है एमरसन मंगाग्वा किस देश के राष्ट्रपति बने? तो आंसर होगा ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट? तो इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन बी अमृत माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राफेल नडाल। ठीक है, तो राफेल नडाल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इन्फोसिस के। राफेल नडाल ये टेनिस लीजेंड है, कहाँ से हैं? स्पेन से। ठीक है, एंड वहीं पे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एगा स्विएतेक, ये भी टेनिस प्लेयर हैं, पोलैंड से हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 में वुमेन सिंगल टाइटल जीती है। इन्फोसिस ये इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड विथ मेरियट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए HDFC बैंक। और इस कार्ड का नाम है मेरियट बेनवॉय HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। इसको लॉन्च किया गया इन पार्टनरशिप विद मेरियट इंटरनेशनल। इसके बाद वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देखते हैं। MS धोनी ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौराष्ट्र ट्रैक्टर्स के। डॉक्टर वसुधा गुप्ता
इनको अपॉइंट किया गया एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी। राजेश नाम्बियार ये चेयरमैन बने हैं नास्कॉम के, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। सातो किलमन ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं वनातू का, जो कि कंट्री है साउथ पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट है श्याम सुंदर गुप्ता, ये सेंट्रल रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर बने हैं। ऋतिक रोशन ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोबिल के। राहुल नवीन ये डायरेक्टर बने हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के। नेक्स्ट है अवार्ड्स रिलेटेड, तो ग्रीस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये पीएम मोदी को मिला है, और ये दिया गया था ग्रीक प्रेसिडेंट कैटरीना एन के द्वारा। ठीक है। तेलंगाना के CIO शांता थौथम ये वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड जीता है ब्रिक्स फोरम में। ठीक है। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 ये दिया गया है सत्यजीत मजूमदार को। सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 ये दिया गया है राइट्स लिमिटेड को, यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस को। ठीक है। एरिका रोबिन ये फर्स्ट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की बनी है 2023 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाल ही में एक नया प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, और ये अवार्ड दिया जाएगा इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बुक से रिलेटेड देखते हैं तो रिसेंटली गोवा गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई 3 नए बुक को लॉन्च किए हैं। कौन कौन से? तो हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट एंड माय डियर पोएम्स। उसके बाद डेज एंड थीम से रिलेटेड देखते हैं तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाया जाता ऑन द ऑनर ऑफ मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के विजार्ड कहा जाता है, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023 ये 8 सितंबर को मनाया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को। इसकी थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है हैदराबाद लिबरेशन डे, ये 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है अंडर ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो ये 17 सितंबर 1948 को लॉन्च किया गया था, और इसके अंडर निज़ाम रूल्ड हैदराबाद स्टेट को भारत में मिलाया गया था। ठीक है। इंटरनेशनल रेड पैंडा डे 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को। इसकी थीम थी एक्शन फॉर पीस और एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। अल्जाइमर्स डिजीज़ ये मेमोरी एंड अदर इम्पोर्टेंट मेंटल फंक्शंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। ब्राइट स्टार 2023 मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ये कंडक्ट किया गया था इजिप्ट में। नासा का मॉक्सी यानी कि मार्स ऑक्सीजन इन सीतू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी कि मॉक्सी रिसेंटली ये 122 ग्राम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया है मार्स में। CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया में मर्ज करने की अनुमति दे दी है। संदीप बख्शी इनको रीअपॉइंट किया गया एज अ ICICI बैंक MD एंड CEO। IB साथी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन, ठीक है। इस IB साथी को लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने, जिसकी हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और इसको लॉन्च किया गया है टू इन्हांस द फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विस। नेक्स्ट है BCCI मैचेस के टाइटल स्पॉन्सर बना है IDFC फर्स्ट बैंक। टाटा स्टील इंडिया चेस टूर्नामेंट 2023 वुमेन्स टाइटल ये जीता है दिव्या देशमुख ने। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर टाइटल इनके विनर रहा है किरण जॉर्ज जो कि इंडिया से हैं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023
इसको जीता है कार्लोस सेंज ने। रिसेंटली हिंदुस्तान शिपयार्ड ने 19,000 करोड़ का MOU साइन किया है विथ डिफेंस मिनिस्ट्री, और इसके अंतर्गत डिफेंस मिनिस्ट्री 5 फ्लीट सपोर्ट शिप यानी कि FSS को बाय करेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड से। इंडिया एंड सऊदी अरब ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ऑन कोऑपरेशन इन द एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट है जो हाल ही में जिनका निधन हो गया है, ठीक है, उनको देख लेते हैं। तो विंधम रोतुंडा, इनको ब्रे वैट के नाम से जाना जाता है और ये WWE सुपरस्टार थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। मालिनी राजुरका हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे और इनको 2001 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डेनिस ऑस्टिन, जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपर जो पावर पॉइंट है इनके क्रिएटर माना जाता है, और डेनिस ऑस्टिन ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, ठीक है। उस्ताद अली ज़की हदेर, ये एक रुद्र वीणा एक्सपोनेंट थे और ये डिसाइपल थे उस्ताद असद अली खान के। तो याद रखेंगे ये वीणा एक्सपोनेंट थे उस्ताद अली ज़की। नेक्स्ट है रिसेंटली PM मोदी, ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं टू विजिट ग्रीस इन 40 ईयर्स। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर का नाम है क्रियाकोस मित्सोताकिस। हाल ही में PM मोदी ने ब्रिक्स लीडर्स को बिदरी सुराई तेलंगाना से, नागालैंड सोल एंड गोंड पेंटिंग MP से ये ब्रिक्स लीडर्स को गिफ्ट किया था 15 ब्रिक्स समिट 2023 में, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ है। वायाकम 18, हाल ही में ये BCCI TV एंड डिजिटल मीडिया राइट्स को सिक्योर्ड किया है। नेक्स्ट है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, हाल ही में इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है बाय IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। टाइम मैगजीन के द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज ऑफ 2023 के लिस्ट में इन्फोसिस टॉप 100 में शामिल है। इन्फोसिस ये इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, जिसकी रैंक दी गई है इसमें 64th। माइक्रोसॉफ्ट ये फर्स्ट पोजीशन में है। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये हुआ था नवी मुंबई में, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में एक न्यू मरीन टार्डिग्रेड स्पीसीज का नाम फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के नाम के ऊपर रखा गया है और इस स्पीसीज का नाम है बतिलिप्स कलामी। टार्डिग्रेड को हम वाटर बियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 19th एशियन गेम्स। तो आपका ऑप्शन है इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना या फिर इंडोनेशिया।